हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे जिनेन्द्र देव, हे पंच परमेष्ठी भगवंतों, जैसी आपकी दशा है वैसी ही मेरी भी दशा हो जाए, इस भावना से हम यह स्वाध्याय कर रहे हैं। इस भावना से यहाँ तत्वाभ्यास कर रहे हैं, जिन मंदिर में आकर के एकत्रित हुए हैं। लेकिन आपको मालूम है हमारी दशा क्या है इस संसार में? हमारी संसारी जीवों की, संसारी प्राणियों की हालत किस प्रकार की है? देखते क्या हैं, सोचते क्या हैं, विचार क्या करते हैं, वस्तु स्थिति कैसी है? बड़ा सुंदर चित्रण किया है। आज हमने निर्जरा अधिकार की पूजन की थी सुबह है, और उसी निर्जरा द्वार में एक छंद बनारसी दास जी ने बड़ा सुंदर लिखा जीवों का वर्णन करते हुए। छंद नंबर 18 है, नाटक समय सार का निर्जरा द्वार है। और निकालिए आप, यदि आप नहीं भी निकालेंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा देंगे, है ना। छंद लिखा हुआ, समैया 31 छंद है और बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। जब जीव सोवे तब, क्या क्या कह रहे हैं? जब जीव सोवे तब समुझे सुपन सत्य। क्या शब्द इतने गजब के हैं, देख देख करके ऐसा लगता है हमारी क्या हालत है। जगत के जीवों की हालत देखना साहब। छंद बोलूंगा फिर अर्थ की चर्चा करूंगा अजय जी साहब हैं। जब जीव सोवे तब समुझे सुपन सत्य, वही झूठ लागे तब जागे नींद खोए के। लग रही है क्या बात, हालत राजीव जी? जब जीव सोवे तब समुझे सुपन सत्य, वही झूठ लागे तब जागे नींद खोए के। जागे कहे यह है मेरो तन मेरी सौंझ, ताहू झूठ मानत मरण तिथि जोई के। जाने निज मरम मरण तब सूझे झूठ, बूझे जब और अवतार रूप होई के। वाहु अवतार की दशा में फिर यह पेच, याही भांति झूठो जग देखो हम टोई के। क्या कह रहे हैं बनारसी दास जी? एक एक शब्द कितना मार्मिक दिखाई दे रहा है। हमारी हालत कैसी है? जब जीव सोवे, जब ये जीव सोता है, गहरी नींद में सो रहा हो। यद्यपि ये कहा जाता है जब बहुत ज्यादा गहरी नींद होती है तब शायद स्वप्न नहीं आते, लेकिन तो भी गहरी तो चाहिए। ज्यादा हल्की नींद में भी स्वप्न नहीं आते। जब ये सो रहा है मजे से और स्वप्न में कुछ इसे दिखाई दे रहा है, ऐसा फील करने लगता है, ऐसा महसूस करने लगता है कि यही सत्य है। जो दिखाई दे रहा है आंखों के सामने, जो दृश्य नजर आ रहे हैं, उन दृश्यों को सत्य मान लेता है, समझने लग जाता है कि यही तो मैं हूं। और अनेक बार तो जब स्वप्न खुलता है तब उठ करके बैठ जाता है, अरे क्या हुआ, और फिर लगता है कि अरे तो झूठ था सब। कितनी बार कितने ही लोगों के साथ में जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती है। स्वप्न के काल में जो कुछ, जब तक सपना चल रहा है, जब तक नींद चल रही है, तब तक वही सब कुछ सत्य लगने लगता है। जब जीव सोवे, जब जीव सोवे तब समुझे सुपन सत्य, और वही झूठ लागे तब जागे नींद खोए के। और वही जब आंख खुल गई है, जब जग गया है, जब ये जागृत दशा में आ गया है, तो कहता अरे यार वो तो सब झूठ था। नींदों में घबराहट होने लग जाती है, पसीना पसीना छूट जाता है व्यक्ति का,
मौत दिखने लगती है और न मालूम कैसे कैसे प्रसंग स्वप्न में दिखते हैं, घबराहट होती है और सपने की बात को याद कर करके रोने लगता है। सपने की बात को याद कर करके भी ये कह रहे हैं भैया जब तू जाग गया है तो क्यों नहीं विचार करता है कि वो तो सब झूठा था। ठीक है, बात खत्म हो गई, सब सपने की बात तो खत्म हो गई, वो तो झूठा था। अब नेक्स्ट बात क्या कहते हैं जरा वो देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर, दूसरी लाइन, जागे कहे। अब जब जाग गया है तब क्या कह रहा है वितराग जी? जब जाग गया है तब क्या कह रहा है? जागे कहे यह मेरो तन मेरी सौंज। क्या? जब जागृत हो गया है, जब जाग गया है तब क्या कहता है? ये शरीर मेरा है। सपने में था तो जो दिखाई दे रहा था उसे अपना अपना कह रहा था। सपना टूट जाने पर, जागृत हो जाने पर वो सब झूठ लगने लगा। और अब क्या हुआ? अब यहां आ गया, जब जागृत दशा में था तो कहता ये शरीर मेरा है और मेरी सौंज, सौंज कहते हैं वस्तु को, ये मेरी वस्तु है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा धन है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है। क्या? जागे कहे यह मेरो तन मेरी सौंज। सब अपना अपना सा दिखाई देने लगता है। सारे जगत में अपने अपनेपन की मान्यता दिखाई देती है। घर गृहस्थी, परिवार, संपत्ति, व्यापार, रोजगार, धन, वैभव, सब कुछ ऐसा लगने लगता है यही तो मेरा है, यही तो मेरा है। अरे मेरा मेरा ये कहां चला गया, ये कहां चला गया। धन जाता हुआ दिखाई देता है तो आंख से आंसू बहने लग जाते हैं। परिवार का कोई सदस्य जाने लगता है तो घबराहट सी होने लग जाती है। क्यों? इनको सत्य मान करके बैठा है। टोडरमल जी ने कहा है, ऐसी चित्त दशा का वर्णन किया। भैया एक पागल व्यक्ति जंगल में एक पेड़ के ऊपर खड़ा होकर ऐसा विचार कर रहा था कि कोई आता नहीं है यहाँ, कोई आ जाए आ जाए। और दूर से पेड़ पर उसे दिखाई दिया, दूर लोग दिखाई दे रहे हैं, सेना आ रही थी, आओ 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 आओ, और बुला लिया उसने। और पूरी सेना अपने लवाजमे के साथ में जब वहां तक आई तो एक कहने लगा रुको रुको। सेना तो जा रही थी, कुछ जच्ची राजा को चलो यहीं पड़ाव डाल लेते हैं, उसको तो देखा नहीं। और राजा ने अपने आप वहां पड़ाव डाल लिया, सब रुक गए। ये सोचने लग गया मेरे बुलाने से आए। और प्रातः काल उठ करके जब सब जाने लगे, अरे ठहरो ठहरो, जाते कहां हो? क्या क्या हालत होगी बोलो। ऐसे पागल व्यक्ति की दशा का चित्रण किया है। मोहियों की इसी प्रकार की दशा दिखाई देती है। हमारी भी कुछ इसी प्रकार की दशा है। क्या समझ रहे हैं हम? स्वप्न में थे तब स्वप्न को सच्चा मान रहे थे, जब जागृत हो गए तो तन धन पर वस्तुओं को अपना मानने लगे। और फिर क्या हुआ? ताहू झूठ मानत मरण तिथि जोई के। किसी व्यक्ति ने बता दिया आपको कि आप मरने वाले हो, 3 दिन बाद में मौत होने वाली है। डॉक्टर ने हमारे को कह दिया भाई साहब अब तो 48 घंटे का समय बचा है, देख लो, अब तो जो भी होगा देखो। 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में चल रहे हैं, बच गए तो बच गए और गए तो गए। अरे ऑपरेशन थिएटर में जाने लगता है तो घबराहट होने लगती है। डॉक्टर ये कह दे ओपन हार्ट सर्जरी होगी, ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है और जाते जाते बाहर वालों से क्षमा मांगता है, और माफ कर देना मेरे से पता नहीं क्या होगा, पता नहीं अब पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, पता नहीं अब अपना मिलना होगा कि नहीं होगा। ये सारी दशाएं हमने आए दिन देखी है भाई साहब, आप लोगों ने भी प्रकट अनुभव की होगी। जगत के जीवों की इस दशा को देख करके आपको घबराहट नहीं होती। अब वो सपना लगने लग गया, ये तन धन परिवार ये सब झूठा लगने लग गया। सपने में था तब वो सच्चा लग रहा था, जागृत दशा में था तो घर बार परिवार अपना लग रहा था। और आज जब स्थिति और बदल गई है थोड़ी सी, जब मौत दिखाई देने लग गई है तो हमें ये घर और परिवार और संपत्ति ये भी सब झूठा लगने लग गया है। अरे अरे क्या करें भाई साहब, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब झूठी प्रेम कहानी है, क्षण भंगुर जीवन है चेतन, इस जग की यही कहानी है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं। क्या हालत दिखने लगती है। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा इस जगती तल पर आए थे। अर्थ करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। अर्जुन और भीम सदृश योद्धा
इस जगती तल पर आए थे, अपनी यादों के स्वर्ण महल कितनों ने यहाँ बनाए थे। कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंड हर के हिस्से हैं। जग के वैभव का हाल है ये, सब जीते जी के किस्से हैं। बोलो, सब जीते जी के किस्से दिखाई दे रहे हैं भाई साहब। मौत दिखने लगी तो एकदम इसके आंखों के सामने सारा दृश्य बदलता सा दिखाई देने लग गया। इसे दिखने लग गया यार ये सब झूठा है, ये क्या हो रहा है, ये सारी संपत्ति यहीं धरी रह जाएगी, इतना कमाया है कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएगा, ये इसे प्रकट दिखने लगता है। जब मौत कब्र में लटके हुए नजर आते हैं, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जब दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाता है, जब किसी तरह की कोई महामारी माथे पर आ जाती है। कोरोना के दौर में बीच में सन 2020 में वो अप्रैल मई का महीना, क्या वो दौर ऐसा आया था जिस दौर में घबराहट लोगों के चित्त में निकटता से महसूस दिखाई दे रही थी। अब तो खौफ चला गया सब कुछ, क्या, लेकिन वो जो समय था, मर नहीं जाए, अरे वो मर गए, अरे वो मर गए। और जब खबरें बड़नगर वालों की आ रही थी तब तो लग रहा था एक ही परिवार के ये हो गया, और ये क्या, और वो चले गए, इनके भी हो गया, इनके भी हो गया, मरे। कोरोना माने मौत, क्या, कोरोना महामारी नहीं है, कोरोना महारोग है। महामारी तो तब होवे जब इसमें लोग मर रहे होवे। 95% लोग ठीक हो रहे हैं, तुम कह रहे हो महामारी, तुम मारी कहां है, मार कहां रही है, मर कहां रहे हैं। लेकिन वो जो घबराहट है, मौत की जो घबराहट है, मौत से जो चित्त में बेचैनी होती है, मौत की चर्चा पसंद नहीं आती है भाई साहब। मौत के बारे में यदि इतने शब्द यदि मैं अभी आपको कह दूं कि यहां बैठे बैठे मेरा मरण हो जाए, अरे पंडित जी शुभ शुभ बोलो, ऐसे कहते हैं लोग सामने से, मौत की बात मत करो, मौत की बात मत करो, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, अशुभ बातें मत करो आप। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। अरे ये ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो, ये बातें बुरी बातें नहीं है, ये बातें खोटी बातें नहीं है। ये मौत की चर्चा तो परम सत्य है, और न केवल परम सत्य है, ये मेरे लिए हितकारी भी है। मैं तो कहता हूं मेरी मौत हो रही है, होने वाली, आज रात को मरने वाला हूं। यदि ये बात जवान पर आवे और चित्त में आवे तो तत्व ज्ञान की तरफ प्रेरित होता है व्यक्ति। मैं उस चर्चा को अशुभ चर्चा कैसे कहूं राजीव जी, जो मुझे तत्व ज्ञान की तरफ लगने के लिए प्रेरित करती है, उसे अशुभ कहूं या शुभ कहूं, बोलो। आप तो कह रहे हो पंकज जी अशुभ, अरे अशुभ बातें, अरे अशुभ नहीं है, शुभ है। जिससे उपयोग शुभ की तरफ लगता हो, जिससे उपयोग शुभ की तरफ आकर्षित होता हो, उस चर्चा को हम अशुभ चर्चा नहीं कहते हैं। लेकिन जगत का तो हाल ही ऐसा है, जब मौत दिखाई देने लगती है तो सब कुछ झूठा झूठा सा लगने लगता है, सब कुछ सपने जैसा दिखाई देने लगता है। 2 लाइनों में हमारी स्थिति बतला दी। ताहू झूठ माने मानत मरण तिथि जोई के, मौत की तिथि को देख करके, मौत की खबर को देख करके तो उसको भी झूठ मानने लगता है। अब सुनो जरा, अभी ये भी झूठ है, आगे चलो, आगे की लाइनें देखना जरा क्या कह रहे हैं। स्क्रीन पर आपके 2 लाइनों को रिपीट कीजिए। जब जीव सोवे तब समुझे सुपन सत्य, वही झूठ लागे तब जागे नींद खोई के। जागे कहे यह मेरो तन मेरी सौंज, ताहू झूठ मानत मरण तिथि जोई के। और जाने निज मरम, ओहो, जैसे ही मरम जान लिया अपना, जाने निज मरम मरण सब सूझे झूठे। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये बातें झूठी बातें हैं। अब हम अमर भय ना मरेंगे, हमारा तो मरण ही नहीं होता है भाई साहब। माने जाने निज मरम, जब अपने मरम को जान लिया, अरे महाभाग्य से ये जिनवाणी मिल गई, महाभाग्य से ये तत्व ज्ञान मिल गया, महाभाग्य से ये वस्तु स्वरूप की बातें जानने समझने का अवसर मिल गया, गुरुदेव श्री जैसे महापुरुषों का योग मिल गया, ये समय सार मिल गया, और ये समय सार पर चर्चा करने का अवसर मिल गया। न केवल समय सार, न केवल समय सार पर चर्चा का अवसर, अंदर में रुचि भी,
रुचि ढूंढते रह जाओगे भाई साहब। समझदार किन के पास में नहीं है? आपके यहाँ जैनियों के घर कम होंगे क्या आस पड़ोस में? बोलो। ऑनलाइन चलता है तो किसके पास में अवसर नहीं है सुनने का? ये तो बताओ, मौका किसके पास में नहीं है? आज के इस इंटरनेट के समय में, आज के इस ऑनलाइन की दुनिया में किसके पास में अवसर नहीं है? फिर भी कितने लोग सुनते हैं? बोलो। रुचि नहीं है ना, उत्साह नहीं है ना, क्या वो कहां से लाएंगे? और आज हमारे पास में वो उत्साह भी है। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। और जिन धर्म नहीं, जिन धर्म तो जन्म से मिल गया था। बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। जिन धर्म तो मिल गया था, जैन कुल में पैदा हो गए थे, ये जिन वचन भी तो मिले बड़े भाग्य से। ये कह रहे हैं, जाने निज मरम मरण तब सूझे झूठ। अपना जब इसने मरम समझ लिया, जनवाणी के योग से, गुरुओं के योग से, जब इसे ये बात समझ में आ गई कि चेतन आत्म तत्व का कभी मरण नहीं होता, ये आत्म तत्व कभी मरता नहीं है, मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं देह से भिन्न तत्व हूं, मैं शरीर नहीं हूं, क्या मेरा कभी मरण नहीं होता है, मैं जीवत्व शक्ति का धनी हूं, मैं अपने चैतन्य प्राण से जीता हूं, मैं सुख सत्ता चैतन्य और अभूत प्राण से जीने वाला एक अभूतपूर्व तत्व हूं, कोई जो इस देह देवल में विराजमान है। जब अपने इस मर्म को जानता है, जब अपने इस स्वरूप को जानता है, तो क्या कहते हैं बनारसी दास जी, जाने ने जे मरम मरण तब सूझे झूठ, बूझे जब और अवतार रूप होई के। अरे अरे भाई साहब, क्या बताऊं मैं तो। जब ये जनवाणी की शरण में बैठा हुआ था, तब तो इसको मरण भी झूठा लगने लगा था और अपने आप को नित्य चैतन्य ध्रुव अविनाशी अनुभव करने लगा था। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा अवतार दिखने लगा, ऐसा भी कह सकता हूं, मंदिर से उठ करके बाहर गए और दूसरा अवतार दिखता है। किसका? अपना ही। मंदिर में बैठे हैं, जिनवाणी के सामने बैठे हुए हैं, प्रवचन सभा में बैठे हुए हैं, तो अवतार कुछ अलग प्रकार का दिखाई दे रहा है। और जब दुकान पर बैठ करके ग्राहकों के साथ में तू मैं हो रही है, तो बोले ये कौन सा अवतार है आपका? ये आपका कौन सा रूप दिखाई दे रहा है? ये कैसी दशा बदल गई है आपकी? मैंने सोच सोच करके ऐसे लगता है पल पल रूप बदलते हैं इसके। जिनवाणी के सामने बैठा था तब तो ये बातें सच्ची लग रही थी, और अब क्या है? अरे नहीं, पैसा ही सच्चा है। क्या? पैसा ही तो प्राण है। क्या क्या साहब बांट रहे थे? पैसा ही तो प्राण है, और पैसा तीर्थ धाम, और नगद नारायण साथ हो तो दुनिया करे सलाम। ये सारे सारे दुनिया की ये स्थिति है। पैसे को प्राण, विटामिन कहते हैं भाई साहब, एम। ये अलग तरह का विटामिन है, इस विटामिन से जान आ जाती है। क्या? मरणासन्न सैया पर पड़े हुए थे बाबूजी, क्या, और डॉक्टर जवाब दे रहे थे, और इतने में पता लग गया कि वो 2 करोड़ रुपए जो है ना, जो डूब रहे थे, वो आ गए। ऐसे चेतना आ जाती है अंदर में, उठ करके बैठा हो जाए, बोलो, जान आ जाती है। ये क्या हालत है जगत के जीवों की? वो हालत क्या यहाँ चित्रण कर रहे हैं, जाने निज मरम। अरे अपने मरम को जानो, अपने स्वरूप को जानो भैया। सारा जगत झूठा झूठा है, कुछ दम नहीं है इसमें। जाने निज मरम मरण तब सूझे झूठ, बूझे जब और अवतार रूप होई के। वाहु अवतार की दशा में फिर यह पेच। अरे रे, उस अवतार की दशा में बाहर निकल करके दूसरा जन्म लेकर के भी कह सकते हो आप, नया अवतार, नया जन्म, या फिर घर से निकल करके दुकान पर, मंदिर से निकाल करके बाहर। क्या वो जो लिखा है ना शांति पाठ में, बड़े पंडित जी का है शायद, पूजा का किया विसर्जन प्रभु, और पाप भाव में पहुंच गया। अब तक की मूर्खता भारी। क्या क्या मूर्खता भारी की है? बोलो, नहीं नहीं बोलते हैं कभी ये शांति पाठ यहाँ? अरे क्या क्या क्षमापनाएं हैं, क्या गजब की लाइनें हैं। पूजा का विसर्जन कर दिया ना, शांति पाठ और क्षमापना में क्या बोल रहे हैं? अंतिम लाइनों में
पूजा का किया विसर्जन प्रभु, और पाप भाव में पहुंच गया। अरे भाई साहब, क्या मूर्खता की है आज तक अनादिकाल से। ये पूजन करते करते जब पूजन संपन्न हो गई और बाहर निकल गया, तो बाहर निकल करके अब क्या दिखाई दे रहा है? अब तो वही राग दे, और साहब क्या हालचाल है, वो हालचाल दिख गए, अब अपने हालचाल तो भूल गया। जिन मंदिर में आकर के घंटा बजाते हैं ना, क्या ये भी संदेश देता है कि जब मुझे बजाया जाता है तो मैं कुछ देर तक गूंजता रहता हूं। क्या, हे जगत के जीवों, हे बजाने वाले जीवों, जब मुझे बजाया था और कुछ देर तक मैं गूंजता रहा, मेरे इस संदेश को याद रखना कि जब मंदिर से बाहर निकलो तो मंदिर की ये ध्वनि, मंदिर की ये चर्चाएं आपके दिलो दिमाग में गूंजनी चाहिए कुछ देर तक। नहीं गूंजती है, यहां से बाहर निकले ऐसे पल्ला झाड़ करके उठ जाते हैं जैसे बस खत्म। क्या, और ये ऑनलाइन सुनने वाले तो पल्ला भी नहीं झाड़ते, ये तो जैसे कि तैसे ही बस चैनल बदल जाता है सामने, और क्या है, संजीव जी चैनल से हट गए और ये क्या टीवी के चैनल पे दूसरा और क्या है, कपिल शर्मा आ जाएगा, कोई और आ जाएंगे, उल्टा चश्मा आ जाएगा, न मालूम क्या क्या, जिसको जो रुचता हो बस चैनल बदल जाता है। और क्या है, वही गद्दा, वही सोफा और वही पीछे सिराना लगा करके मसंद लगी हुई है और अपने टिका रखा है, चैनल बदलो भैया, संजीव जी आप चलो आगे, अब नया। क्या हालत है, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखो जरा अज्जू भैया क्या स्थिति है, बोलो क्या हालत है अपने घर की है। वाहु अवतार, क्या वाहु अवतार की दशा में फिर यह पेच, यही भांति झूठो जग देखो हम टोई के। अरे बनारसी दास जी कह रहे हैं भैया, हमने एक एक को बहुत बारीकी से देखा है, हमने एक एक को बहुत निकटता से देखा है, जगत के स्वरूप को। जहां बैठता है वहां सच्चा लगने लगता है, जब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो फिर सब झूठ लगने लगता है। प्रतिकूलता आ जाए थोड़ी सी, बोलो, तन धन परिवार सब झूठा लगने लगता है। बच्चे पलट करके सामने जवाब दे देवे, पत्नी पत्नी थोड़ा सा पलट करके बोलने लग जाए, अरे साहब सब झूठा है साहब, काहे क्या दम है यार, कुछ नहीं है, सब हाल ही खराब है सब, क्या बताएं साहब। वो दशा ख्याल में आती है ना, उनकी भूधरदास जी की पंक्तियां हैं जैन शतक के अंदर लिखी है, ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। सुन, जो ही दिन कटे सो ही आयु में अवसी घटे, बूंद बूंद बीते जैसे अंजुली को जल है। देह नित्य क्षीण होते, नैने तेजे हीन होते, यौवन मलिन होते, क्षीण होते बल है। और आवे जरा नेरी, जरा मतलब बुढ़ापा, नेरी मतलब नजदीक, आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी, अहेरी मतलब शिकारी, क्या, आवे जरा नेरी तके अंतक अहेरी, आवे पर भो नजीक जात नर भो निफल है। और मिल के मिलापी जन पूछत कुशल मेरी, ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। 15 मिनट चाहिए कम से कम इस छंद का अर्थ करने के लिए, अपन तो नाटक समय सार में है कोई बात तो नहीं है ना। ऐसी दशा का चित्रण कर, आंखों का रोशनी कमजोर होती चली जा रही है, कान खराब होते चले जा रहे हैं, घुटने जवाब दे रहे हैं, शरीर शिथिल पड़ता चला जा रहा है। जब आंख पे पड़ेगा जाला, जब आंख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, कानों पे पड़ेगा ताला, लाठी से पड़ेगा पाला, सभी इंद्रियों का निकलेगा दीवाला, ऐसी दशा में क्या करेगा लाला। क्या, ये कहता है बुढ़ापे में करूंगा, बुढ़ापे में करूंगा, क्या करेगा भैया, इंद्रियों की तो ये हालत हो रही है, शरीर की तो ये स्थिति हो रही है। और मेरे से आकर के पूछा शशि भूषण जी ने, और पंडित जी सब ठीक हैं, ऐसी दशा माहे मित्र काहे की कुशल है। और साहब सब ठीक तो है, सब आराम में थे हो, सब मौज में। अरे क्या बताएं भाई साहब, ये कह रहे हैं ये हालत रोज दिख रही है, आज वो चले गए राजीव जी के भाई साहब, बोलो, उन्हें कोई बड़ी उम्र नहीं है, कुछ नहीं, अचानक खबर आती है ऐसी, और ऐसी खबर आएगी संजीव जी चले गए। अरे हमारे तो आए थे अष्टानिका में, ये क्या हुआ, अरे अभी तो थे, अरे कल तो ठीक थे, अरे कल रात को तो, अरे सुबह तो मिले थे, सुबह साथ में पूजन की थी। अरे भाई साहब ये तो ऐसा ही है, क्या न मालूम कब उड़ जाए, न मालूम कब चले जाए। देखो जब मौत दिखने लगती है तब मौत को तो सच्चा मानता है, ध्यान देना, पहले स्वप्न में था तब स्वप्न को सच्चा मान रहा था, जागृत हुआ तो तन धन को सच्चा मानने लगा, जब मौत दिखने लगी तो ये सब झूठा और फिर मौत सच्ची दिखने लग गई। जब अपने स्वरूप को जाना तो मौत तो झूठी है, सच्चा तो मेरा स्वरूप है।
तो उसे सच जानने लग गया। और फिर ये जिनवाणी के सानिध्य में जाना और बाहर निकला तो फिर उसी दुनिया में वो सच लगने लग गया। तो भैया ये तो डावाडोल दशा दिखाई देती है। और बनारसी दास जी कह रहे हैं, यही भांति झूठो जग देखो हम टोई के, बाहु अवतार की दशा में फिर यही पेच। दोबारा वही वही पेच घूम फिर करके शमशानी वैराग्य जैसा हो जाता है। एक व्यक्ति को शमशान पहुंचा करके आता है और वैराग्य जैसा दिखाई देने लगता है। थोड़ी सी प्रतिकूलताएं दिखने लगे तो सब आसार लगने लगता है। घर में किसी के कैंसर हो जाए, पत्नी छोड़ करके चला जाए, जवान बेटे की मौत हो जाए, सब आसार लगने लगता है। भाई साहब सब झूठा है, अरे यार कुछ दम नहीं है, भाई साहब क्या बचा है सब जिंदगी में, अब तो कुछ नहीं है, अरे एक बेटा था यार तो चला गया, क्या बताएं अब कुछ नहीं बचा है अपनी जिंदगी में। ये क्या लगने लग गया है, कैसे आसारता लगने लग गई है। और ये आसारता लग रही थी, अभी तो बातें ऐसे वैराग्य की कर रहे थे, और 15 मिनट बाद में ही फिर देखो आप, फिर बात ही बदल गई है। अब क्या हुआ, अब ये कौन सा रंग चढ़ गया है, विषयों का रंग इतना गाढ़ा ऊपर से चढ़ा हुआ है कि ये तत्व ज्ञान की चर्चाएं ये बार बार में चित्त में चलते हुए चोट पड़नी चाहिए। रोजाना दिन में 3 टाइम जब तक इन चर्चाओं को अपने चित्त में नहीं घुमाएंगे तब तक विषय कषाय हावी होकर के बैठे हैं। भाई साहब हालत खराब करने के लिए बैठे हुए हैं। ये थोड़ा सा बाहर निकले और दबोच लेता है। मिथ्यात्व हावी है, अनादिकाल के संस्कार हैं, दर्शन मोह इतना हावी है। दरवाजे पर छोड़ करके आए हैं चप्पल जूतों के साथ में, अंदर आए हैं, बाहर ताक लगा करके बैठा है, अरे यार ये कहीं मुझे घर से तो नहीं निकाल देंगे, घर से तो नहीं निकाल देंगे हैं, ये अंदर गए हैं सुनने के लिए, ये निकाल तो नहीं देंगे। और जैसे ही निकल करके बाहर आता है और वो दबोच लेता है वापस वही उल्टी मान्यता और मिथ्या मान्यता, और फिर उसकी जान में जान आती है मिथ्यात्व की। यहां तो ढीला पड़ रहा है भाई साहब, मिथ्यात्व की पकड़ ढीली पड़ रही है यहां तो। जरा देखो ये छंद हो गया। अब इसके चर्चा करते हुए बनारसी दास जी, तो साहब करूं क्या ये बताओ आप, आपने ऐसी मेरी हालत तो बतला दी है और सच में हालत तो मेरी इसी प्रकार की है, लेकिन पंडित जी कुछ बताओ, आप कुछ समझाओ तो सही, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक और छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, 5 छंद पीछे चलेंगे। 12 नंबर के छंद में बनारसी दास जी ने कुछ चर्चा की है। देखो जरा आपकी स्क्रीन पर सामने 12 नंबर का छंद, जगवासी जीवन सो, ये जगत के जीवों की दशा बतलाई ना अभी। मैं चर्चा को बहुत सोच समझ करके जोड़ करके लाया हूं अपने उपयोग में, किसके बाद में क्या कैसा लिंक है, उसकी उपयोग से जोड़ने की बात है। ये जो दशा जिसका चित्रण यहां सामने आपके दिखाई दे रहा है, ये पंक्तियां तो मूल में संस्कृत पंक्तियां तो अमृत चंद्राचार्य देव की है, निर्जरा अधिकार समय सार का। उसका 6वां श्लोक है, आ संसारात प्रतिपद ममी रागिणो नित्यमत्ता, ये श्लोक है, कलश है मूल। उसका भावानुवाद जो बनारसी दास जी ने लिखा है वो सुनिए जरा। जगत के ऐसी दशा को देखकर, जगत के जीवों की ऐसी दशा को देख करके, जगत के जीवों के ऐसे चित्रण को देख करके, जगवासी जीवन सो गुरु उपदेश कहे, तुम्हें यहां सोवत अनंत काल बीते। क्या कह रहे हैं भाई साहब, करुणा करके श्री गुरु कह रहे हैं, भैया क्या कर रहे हो तुम, अरे भैया सोते हुए अनंत काल बीत गया, अब ये जिनवाणी जगाने का काम कर रही है, और क्या करें यहां आकर के भी ऊंघने लगे। क्या 5 तरह के शब्द दिए बनारसी दास जी ने, चूंगा, सूंगा, ढूंगा, गूंगा, ढूंगा। सुने कभी बनारसी दास जी ने, जब हमने चलाया था ना तब उस समय वो 5 शब्द, और उस समय तो जहां जहां जाता था बहुत सुनाता था, अभी तो बहुत सालों हो गए तो 5 शब्द दिए बड़े गजब के। कैसी स्थिति है हमारी, सो रहे हैं मोह की गहल में, निद्रा में भाई साहब, अरे नहीं नहीं जग रहा हूं पंडित जी, क्या बात कर रहे हो आप, जग रहा हूं मैं, अरे भैया तुम्हें पता ही नहीं है, नींद भी 5 तरह की होती है। पहली का नाम है प्रचला, हमारे साधर्मियों ने सुनी होगी बातें। पहली का नाम है प्रचला, दूसरी का नाम है निद्रा, और तीसरी का नाम है प्रचला प्रचला, चौथी का नाम है निद्रा निद्रा, और 5वीं है स्त्यान गृद्धि। पंकज जी साहब प्रचला क्या होती है नहीं मालूम, अरे प्रचला तो वो होती है जो जिन मंदिरों के अंदर प्रवचन सभाओं में लोगों को दिखाई देती है। प्रचला निद्रा वाले लोग अधिकांशतः प्रवचन सभाओं में पाए जाते हैं। नहीं समझ में आई, समझ गए ना आप,
प्रवचन चलते चलते भाऊजी थोड़ा सा है झोंका, ये प्रचला है वो। और इस प्रचला की हालत इस तरह की होती है कि यदि बगल वाला कह दे भाई साहब नहीं नहीं जग रहा हूं, वो प्रचला वाले की ऐसी हालत है, बगल वाले ने हिला दिया ना और कदाचित खर्राटे भी आने लग जाए, और बगल वाले ने कहा नहीं 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 सुन रहा हूं, और कदाचित पंडित जी ने पूछ लिया, किशन चंद जी पंडित जी जैसे, बताओ वाक्य रिपीट कर दे भाई साहब नींद में था और वाक्य रिपीट कर दे वे, ऐसी नींद है प्रचला, बहुत हल्की नींद होती है, बैठे बैठे ही सोने लग जाता है। दूसरे नंबर पर निद्रा है। वो निद्रा कैसी होती है, जिसे कहते हैं नींद। प्रमोद जी भाई साहब विदिशा से हैं, क्या कह रहे हैं? दूसरे नंबर पर क्या है? बोले नींद है, इसका नाम है निद्रा, सामान्य व्यक्ति की नींद। और तीसरे नंबर पर होती है प्रचला। प्रचला, ये प्रचला प्रचला वो नींद है जिस नींद में ये व्यक्ति नींदों में बड़बड़ाने लगता है। क्या ये वो नींद है जिसमें हाथ पांव पचाटने लगता है? ये उस तरह की नींद है जिसमें सोते सोते मुख से लार बहने लग जाती है। ये वो नींद है कि नींदों में कुछ ना कुछ बोल रहा था और बेटर हाफ ने कहा क्या क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, तो सो रहा हूं मैं तो। क्या अब सबको इधर उधर दिख रहे हैं कौन कौन प्रचला प्रचला में सोता है। अब चौथे नंबर की है निद्रा। निद्रा महानिद्रा है, नींद पे नींद, ऐसी नींद। वो नींद मैं कहता हूं कभी कभी जो लोग परदेश गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, लंदन गए होंगे, ऑस्ट्रेलिया गए होंगे, कभी ऐसे जहां डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम बहुत ज्यादा अलग है, वहां महसूस किया होगा। जैकलेट की स्थिति बनती है। जैसे हम यहाँ से लंदन जाएं तो आधा फर्क पड़ता है, इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ हम चले जाएं तो भी मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, 6 घंटे के आसपास का, 5.5-6 घंटे का फर्क पड़ता है। लंदन में 4.5-5 घंटे का फर्क पड़ता है। और अमेरिका जाओ जैसे मान लो तो 12 घंटे उल्टी हो जाती है साइकिल। अब पूरा उल्टा हो गया भाई साहब। अब जब यहां सोने का टाइम था तब वहां उठने का टाइम है, और जब वहां उठने का टाइम है तब यहां सोने का टाइम है। तो रात भर नींद आती नहीं है, आदत तो पूरी बॉडी तो उसी तरह की है ना, और दिन भर नींद आती है, और ऐसी नींद आती है कि आपको पता ही नहीं लगे, ऐसी हालत। एक बार तो हो गया था मेरे साथ ऐसा, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर जर्मनी में। वहां ऐसी नींद, हम उधर से अमेरिका से आ रहे थे, फ्लाइट चेंज थी और 4-4.5 घंटे रुकना था। मैं और वाइफ साथ में थी, संस्कृति। तो हम दोनों बैठे और सामान वगैरह खोल लिया, जो खाना पीना था खा लिया। अभी तो फ्लाइट में 3-4 घंटे का टाइम है, अभी तो बैठे हैं अपनी जगह पर आराम से, और सब खोल करके बैठे हैं आराम से। और अचानक ऐसी कब नींद आई पता नहीं लगा, और जब उठे तो मिस्टर गोधा आवाजें लग रही थी। और भाई साहब, और फ्लाइट खड़ी थी तैयार और सारा सामान फैला हुआ, और बस फिर तो ऐसा लगा कि हो क्या गया, अचानक आंख खुल गई, नहीं तो फिर वहीं बैठे रहते क्या। और फिर तो क्या होता पता नहीं। ऐसी नींद, उस नींद का नाम क्या है? डबल निद्रा। और 5वीं है स्त्यान वृद्धि, जिसे तो बीमारी कहते हैं, नींदों में चलने की आदत दिखाई देती है। हम सब उसी नींद में दिखाई दे रहे हैं यहां बैठे बैठे भी। मोह की निद्रा है ये, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। मोह नींद के जोर, क्या कह रहे हैं? जगवासी जीवन सो गुरु उपदेश कहे। गुरु उपदेश दे रहे हैं जगवासी जीवों को, कह रहे हैं भैया सुनो सुनो। क्या कह रहे हैं? तुझे यहाँ सोवत अनंत काल बीते हैं। अरे भाई अनंत काल बीत गया, क्या अनंत है संसार सागर, जीव काल अनादि है, पर सुख नहीं बस दुख पाया, मोह मोहित जीव ने। कितने 30 साल पहले याद किया अपन ने लगभग, पद्यानुवाद योग सार का, दादा का लिखा हुआ, लगभग 92 के आसपास, 91-92 में याद किया था, सुनाया था अन्ना जी को। अनंत काल बीत गया भाई साहब, अनंत काल बीत गया, सोते सोते बीत गया। और क्या कह रहे हैं? अब तो सुनो, अनंत काल बीत गया, अब तो जागृत हो भैया, थोड़ा सा संभलो। क्या कह रहे हैं आगे वाली लाइन? जागो हुए सचेत चित समता समेत सुनो, केवली वचन जामे अक्षरस जीते हैं। आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण,
परम सुरस भरे कर्म सो रीते हैं, ऐसे बैन कहे गुरु तो ते न धरे उर, मित्र कैसे पुत की दो चित्र कैसे चीते हैं। समझ में नहीं आई होगी लास्ट लाइन, अभी समझाऊंगा, देखना जरा क्या कह रहे हैं श्री गुरु। श्री गुरु क्या बात कह रहे हैं, जगवासी जीवन सो, जीवन सो जीवों से, जगवासी जीवों से, संसार के जीवों से गुरु उपदेश कहें। श्री गुरु उपदेश दे रहे हैं भैया। वीतरागी संत कह रहे हैं, अरे भैया अब सुन ले, फिर कौन सुनाए दुर्लभ ये जिनवाणी। अब सुनो तो सही, ये दुर्लभ जिनवाणी कौन सुनाएगा, फिर कौन बताएगा ये बातें, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा आपको। जगवासी जीवन सो, जीवों से श्री गुरु उपदेश करके कहते हैं, तुम्हें यहां सोते हुए अनंत काल बीत गया, मंगत जाग भूल की निद्रा, सोया चादर तानी, अरे उड़ चला हंस सैलानी। भैया अब तो जागृत हो जाओ। मंगतराज जी कहते हैं, बारह भावना शुरू करते समय भैया भूल की निद्रा में सोया हुआ है, अपने आप को शरीर मान करके बैठा है, अपने आप को संयोगों वाला मान करके बैठा है, अपने आप को देह मान करके बैठा है, परिवार वाला मान करके बैठा है, अपने आप को पुरुष स्त्री मान करके बैठा है, क्या क्या मान करके बैठा है, कैसी खोटी मान्यताएं इसके दिलो दिमाग में सवार हैं। ये कह रहे हैं भैया अनंत काल बीत गया है, जागो है सचेत, जागो जागो जागो, हिला रहे हैं, उठा रहे हैं श्री गुरु हमारे को, जागृत कर रहे हैं भैया, जाग जाओ। जागो है सचेत, सचेत होकर के, जागृत होकर के, चित्त समता, क्या चित्त समता समेत सुनो, जागो हुए, जागृत हो जाओ। कैसे जागृत हो जाओ, सचेत चित्त, चित्त को सचेत करके, मन को सचेत करके, चित्त को सचेत करके कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, जागो है सचेत चित्त और समता समेत सुनो, समता से सुनना भैया ये बातें, ये जिनवाणी की बातें समता अंगीकार करके सुनने योग्य है, समता धारण करके सुनना। क्या क्या सुनना है, जागो है सचेत चित्त समता समेत सुनो, केवली वचन जामे अक्षर रस जीते हैं। अरे भाई ये केवली के वचन है, ओ ये जिनेंद्र देव की वाणी है, ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी है भाई साहब, इसे साधारण मत समझना। ये जो बातें हैं, ये बातें संजीव जी की कही हुई नहीं है, ये डॉक्टर गोदा जी नहीं कह रहे हैं, ये बातें बनारसी दास जी नहीं कह रहे हैं, ये बात अमृत चंद्राचार्य की लिखी हुई नहीं है, ये बात तो केवलियों की कही हुई है, ये बात तो सर्वज्ञ भगवान की कही हुई है। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देव है, इसके मूल ग्रंथ करता तो सर्वज्ञ भगवान है। भगवान महावीर स्वामी समो शरण में बैठकर गुरुदेव कहते हैं, अरे अरे 100 इंद्रों की हाजिरी में गणधर परमात्मा की उपस्थिति में तीर्थंकर परमात्मा एम फरमाए छे कि तमे परमात्मा छो, क्या तुम भगवान हो भाई। ये केवली की वाणी है, क्या कह रहे हैं, जागो जागो है सचेत चित समता समेत सुनो, केवली वचन, केवली के वचन जामे अक्षर रस जीते हैं, इंद्रियों के रस जिसमें जीत लिए गए हैं। ये केवलियों की वाणी, जब भगवान की दिव्य ध्वनि, जब भगवान की वाणी जब हमारे कानों में पड़ती है तो पंचेंद्रियों के विषयों का रस जीत लिया जाता है, फिर विषयों का रस नहीं रहता, फिर विषय रस दिखाई नहीं देता। इसलिए श्री गुरु कह रहे हैं, सुनो आओ मेरे निकट, मेरे निकट आओ भैया। अरे यार क्या निकट आऊं भाई साहब, खाना पीना सब नीरस कर दिया आपने तो, न खाने में अच्छा लगता है न घूमने में अच्छा लगता है। पंडित जी जब से आपके प्रवचन सुनने लगे हैं, जब से प्रवचनों में आकर के बैठने लगे हैं, जब से साधु सज्जनों की संगति करने लगे हैं, तब से तो हमारा मन कहीं रमता नहीं है, सारी घर गृहस्थी चौपट जैसी हो गई है, दुकान पर भी जाते हैं तो मजा नहीं आता है। करें क्या यार, बिल्कुल खराब हो गई जिंदगी तो हमारी, चौपट कर दी आपने सारी जिंदगी। ये क्या कह रहे हैं, आओ मेरे निकट। अरे भैया तुम सुनो, इंद्रियों का रस तो फीका पड़ गया, लेकिन तुम मेरे निकट तो आओ, सुनो तो सही, थोड़ी देर आकर के बैठो तो सही। श्री गुरु क्या कह रहे हैं, आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण। अजय जी क्या, आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण। जिनेश जी क्या कह रहे हैं, श्री गुरु के चरणों की शरण में बैठो, बनारसी दास जी के निकट आकर के बैठो। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, अरे निकट आओ थोड़ा सा। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, अरे निकट में आओ, अरे आओ तो सही। कितने करुणामयी संबोधन है भाई साहब, कौन बुलाए इतने बड़े संत,
आज यदि कोई मिनिस्टर हमारे को सभा में ऐसे आवाज लगा करके बुलाए ना तो छाती ऐसी चौड़ी हो जाती है। वीडियो रिकॉर्डर यदि वहां हो तो रिकॉर्डिंग तलाशता है, अरे यार वो क्लिप निकाल करके दे देना है क्या। मेरे वहां फोटो खींची हो, पास में बुलाया हो उसने, क्या लगता है इसको कैसी महिमा आती है उन सब बातों को देख देख करके। इसे लग रहा है यार मेरे को नरेंद्र मोदी जी यहाँ रैली के लिए आए हैं आपके अलवर में, और यहाँ रैली करने के लिए आए और आवाज लगा करके पुकारे हैं, बोलो शशि भूषण जी, और मेरे को बोला अरे आप ही से कह रहा हूं, आप ही से इधर आओ इधर। ऐसा लगने लगता है, अंदर से चित्त चलने लगता है, अरे ये श्री गुरु वीतरागी संत दिगंबर संत, अरे साक्षात केवली भगवान तीर्थंकर परमात्मा समव शरण में बैठ करके हमें पुकार रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे भैया मैं तुम्हें ही कह रहा हूं पंकज जी, तुम्हें ही कह रहा हूं, इधर आओ, तुम्हें कह रहा हूं, बात तुम्हारी चल रही है। आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण, कैसे गुण है मुझ में। अरे आपको पता नहीं है आपके गुण, मैं बताता हूं आप में क्या गुण है। क्या जो पारखी होते हैं, जो तराशने वाले होते हैं, वे जानते हैं इनमें क्या गुण हैं, वे व्यक्तित्व का विकास करते हैं, वे निखारते हैं, वे जानते हैं, आपको भी जानते हैं और अपने आप को भी जानते हैं। आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण, परम सुरस भरे कर्म सोरीते। अरे मेरे तो कर्म ही अपना माथा पकड़ता है ये जीव, घर गृहस्थी में बात बात में अपना माथा पकड़ करके कहता है मेरे तो क्या भगवान कौन से कर्म किए। थोड़े से पाप कर्म का उदय आ जावे तो ऐसा कहने लगता है अरे मेरे पता नहीं यार मैंने कैसे कर्म किए। घर घर में मैंने कितने सालों से, भाई साहब आप भी सुनते होंगे, कहीं किसी घर में चले जाओ, पंडित जी हमने कौन से पाप किए, पंडित जी हमारे कौन से कर्म का उदय, पंडित जी हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ में ऐसा क्यों हो गया। हाँ बोलो, बड़े दादा की किताब है, हमने ऐसे क्या पाप किए, ऐसे क्या पाप किए, ऐसे शब्द सुनाई देते हैं, ऐसा लगने लगता है, अंदर से फीलिंग आने लगती है यार पता नहीं यार हमने ऐसे क्या पाप किए यार। पहले बच्चा चले गया और फिर पत्नी के ऐसे अटैक आ गया, और फिर देखो तो बिजनेस के अंदर वो पैसे सारे डूब गए, और फिर अब ये मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसे ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय चल रहा है पंडित जी, कौन सा चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं बनारसी दास जी, अरे सुनो निकट बैठो जरा यहां, तुम जो समझ रहे हो क्या भैया करोड़ों रुपया लगाया इधर से उधर चला गया है, वापस लौट करके आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। अरे सुनो चिंता मत करो, यहां जो बात कह रहे हैं आपको जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। परम सुरस भरे कर्म सो रीते हैं। अरे आपके जितने गुण हैं ये सारे गुण कर्मों से रीते हैं, तुम्हारे कोई कर्म वर्म नहीं है, कर्म का उदय तुम्हारे ऊपर आता नहीं है। कर्म का उदय कर्म में, कर्म का उदय शरीर में भी नहीं, कर्म का उदय संयोगों में भी नहीं, संयोगों और शरीर में कर्म का उदय आ सकता नहीं, क्योंकि कर्म कार्माण वर्गणाएं हैं और शरीर आहार वर्गणाएं हैं। ये संयोग सब आहार वर्गणाएं हैं और कार्माण वर्गणाएं आहार वर्गणाओं की कर्ता होती नहीं है। अब तुम बात करो इन पुद्गल वर्गणाओं से, अपने चेतन की बात करो, अरे तुम्हारा चेतन ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चैतन्य अनंत गुणों का अखंड पिंड, ये देह देवल में विराजमान प्रभु परमात्मा, तुम तो कर्म से रीते हो, कर्म नहीं है तुम्हारे में, ये तुम्हारे गुण बतला रहा हूं मैं। कर्म से अछूते हो, कर्मों ने तुम्हें छुआ नहीं है, कर्मों ने तुम्हें स्पर्श नहीं किया, कर्मों की ताकत नहीं जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके। क्या बिगाड़ लेगा ये कर्म, ये कर्म जड़ है और मैं चेतन। कौन शक्तिशाली, कौन पावरफुल, कौन जाननहार, अनंत गुण मेरे में मौजूद हैं। होंगे कर्म में भी गुण, कर्म के गुण कर्म में, मेरे गुण मेरे में। श्री गुरु यहां मुझे मेरे गुणों से परिचय करा रहे हैं। एक एक शब्द कितना मार्मिक है, सुन करके ऐसे लगता है झकझोर देने का काम कर रहे हैं ये श्री गुरु, हिला रहे हैं हमारे को। सुनो, आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण, क्या तुम्हारे गुणों को बता रहा हूं मैं, मेरे निकट आओ तुम। कि नहीं मेरे में तो कोई गुण नहीं है यार, कहाँ मेरे कहाँ गुण बतलाऊंगे साहब, मैं तो थोड़ा सा मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, मैं तो बहुत पाप किए हैं पंडित जी, मैं क्या बताऊं, मैंने कितने पाप किए हैं आज तक, अनादि काल से। अनादि की तो छोड़ो, लेकिन इस जन्म में ही मैंने तो बहुत पाप किए हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कैसा था बिजनेस के अंदर, मैंने कैसे द्वंद फंद किए हैं बचपन में, आपको पता नहीं है, सब रंग में रंगा हुआ था मैं तो, मेरे तो ऐसा था। बहुत लोग मिलते हैं मेरे को परदेश में, तो इतने लोग मिलते हैं, वो अपनी अपनी करुण कथा सुनाते रहते हैं, मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा करता था पंडित जी, अब क्या बताऊं, मेरी तो हालत ऐसी, मैं तो। अब ये यहाँ क्या कह रहे हैं भैया, भूल गया है तू, पहली लाइन पढ़ना जरा। जगवासी जीवन सो गुरु उपदेश कहे,
तुम्हें यहाँ सोवत अनंत काल बीत्यो है। और आज भी तू ये वही बातें कर रहा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं शराब पीता था, मैं ये करता था, मैं जुआ खेलता था, मैं ये करता था, मैं वहां करता था, मैं व्यसनों का दुनिया भर की बातें तू कह रहा है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ उसको, दिमाग मत लगा, हटाओ उसको। जब जागो तभी सवेरा है, भूल जाओ उसको, वो स्मरण रखने योग्य नहीं है, खत्म हो गई है वो बात। ये कह रहे हैं भैया तेरे जो अनंत गुण हैं, तेरे में जो ज्ञान दर्शन चेतना है, तेरे में जो जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है, दृषि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, वीर्य शक्ति है, प्रभुत्व विभुत्व शक्ति है, सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व शक्ति है, असंकुचित विकासत्व शक्ति है, अकार्य कारणत्व शक्ति है, परिणाम में परिणामकत्व शक्ति है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। जरा निहारो अपने गुणों को, जरा निहारो अपने वैभव को, जरा निहारो अपनी शक्तियों को। ये श्री गुरु कह रहे हैं परम सुरस है भाई साहब। तुम्हें जिंदगी नीरस दिखाई दे रही थी पंचेंद्रिय विषय भोगों के बिना, ये कह रहे हैं जिंदगी सरस दिखाई देगी। तीसरी लाइन के अंदर हिला दिया हमारे को। इस तीसरी लाइन में, आओ मेरे निकट बताऊं मैं तुम्हारे गुण, परम सुरस भरे। कहां भरे हैं ये, कहां भरे हैं भाई साहब? स्वरस तो भरे हुए हैं, ये परम उत्कृष्ट गुणों से तो भरा हुआ है कि नहीं। नहीं हाँ वो तो है ही, लेकिन चारित्र की कमजोरी है, अभी मिथ्यात्व है, अभी राग है, अभी तो विकार है, अभी तो घर गृहस्थी है, अभी तो जंजाल है। अरे चुप रहे, क्या बात करता है? कर्म सो रीते हैं, कुछ नहीं है क्या? हटा, दिमाग मत लगा उनकी तरफ। क्या परम स्वरस से भरे हुए और कर्मों से रीते हुए, ऐसे वैन कहे गुरु। गुरु ने ऐसे वचन कह दिए, श्री गुरु ने इस प्रकार के वचन कह दिए, श्री गुरु ने इस प्रकार की बातें कही और एकदम तो चित्त प्रफुल्लित हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? तुरंत ही, ऐसे वैन कहे गुरु तो तेन धरे उर। लेकिन फिर भी तू हृदय में धारण ही नहीं करता है। यहाँ बैठता है, थोड़ी देर मुस्कुराता है, थोड़ी देर अच्छा लगता है कि हाँ हाँ मैं तो अनादि अनंत हूँ, मेरा तो मरण ही नहीं होता है, मेरा तो नहीं होता है। और फिर बाहर निकल करके रोड क्रॉस करते समय गाड़ी आती है, मर जाता तो। अरे अभी तो तू अंदर कह रहा था कि मरता नहीं हूं, अंदर तो सुनकर के आया है कि मेरी मौत होती नहीं है, और बाहर निकलते ही पांव फिसल जाए सीढ़ियों से उतरते समय तो लगता है यार भाई साहब बचा लिया यार आपने, भाई साहब आज तो बस, आज तो बस। आज तो बस क्या होता, क्या होता आज तो बस। ऐसे वैन कहे गुरु तो तेन धरे कुद उर। तो माने फिर भी, ते उनको न धरे उर, हृदय में धारण नहीं करता। ऐसा होने पर भी तुम, तो माने तुम भी कह सकते हैं, ऐसे वैन कहे गुरु तो ते न धरे उर। और क्या उपमा दे रहे हैं भाई साहब, क्या अंतिम लाइन की तरफ ध्यान आकर्षित चाहूंगा, कवि सम्मेलन चल रहा है। ये क्या कह रहे हैं? मित्र कैसे पुत्र की दो चित्र कैसे चीते हैं। नहीं समझ में आई होगी बात, शब्द थोड़े से अटपटे से दिखाई दे रहे हैं। अरे मित्र माने मिट्टी, और कैसे, और पुत्र माने पुतले। मिट्टी के पुतले जैसे दिख रहे हो आप हमारे को। हम क्या कह रहे हैं? आपके गुणों की बात कर रहे हैं। चित्त उछलना चाहिए, अंदर में उत्साह आना चाहिए, उमंग भर जानी चाहिए, अनंत गुणों में डूब जाना चाहिए, आनंद की लहर दौड़ जानी चाहिए। और तुम कहते क्या हो, दिखते कैसे हो? मिट्टी कैसे पूते पुतले, मिट्टी के पुतले हो किदों, या फिर कैसे हो? चित्र कैसे चीते हैं, तस्वीर से बने हुए चित्र की आकृति हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। श्री गुरु को आश्चर्य जैसा लग रहा है। अमृत चंद्राचार्य के शब्द हैं भाई साहब, अमृत चंद्राचार्य के शब्द हैं। क्या कह रहे हैं? हमें आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि तुम मिट्टी के पुतले बनकर के बैठे हो। कभी कभी ऐसे होता है ना, ऑनलाइन सुन रहे हो, लाइव देख रहे हो, और जूम पर किसी का चेहरा दिखे और वो हिल नहीं रहा हो तो ऐसा लगने लग जाता है चित्र तो नहीं है, फिर पलक झपकती, नहीं 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 वीडियो है, फोटो नहीं लगी हुई है। ऐसी फीलिंग आने लग जाती है वितरागी। क्या कह रहे हैं यहाँ? अरे भैया इन सब बातों को सुनकर के भी, इन सब बातों को समझ करके भी, ये वीतरागी तत्व ज्ञान मिल जाने के बावजूद भी यदि इन बातों को अकेला कर्णेंद्री का विषय बना करके रह गए तो समझ लीजिए आप मिट्टी के पुतले और दीवार पर बने हुए चित्रों की जैसी ही दशा समझनी चाहिए। इसलिए भैया सावधान हो जाओ, और सावधान करने के लिए श्री गुरु क्या बातें कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे हम कल इसी समय ठीक 8 बजे। अभी की बात को यही विराम देता हूं।
सुंदर चर्चा नाटक समाचार के माध्यम से हमने सुनी। ये सायंकाल जो प्रवचन हो रहे हैं, शेष 2 प्रवचन सायंकाल के अभी होंगे, एक कल और एक परसों। और 29 तारीख के जो रात का प्रवचन है वो आपको लाइव सुनना पड़ेगा, जयपुर से मैं प्रसारित होगा। ये सूचना आपके लिए आवश्यक है। और कुछ राशि जो हमारे स्थानीय साधर्मी जन हैं और ऑनलाइन जो सुन रहे हैं उनको बहुत प्रसन्न है। हमारे पास फोन से सूचनाएं भी आती हैं, ये प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि आपके कार्यक्रम जो हो रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है, समय पर चल रहा है। इसके साथ ही और मुख्यतः तो ये जो नाम हुआ है अलवर के रत्नात्रा मंदिर का, वो भाई संजीव जी के माध्यम से हुआ है। नाम से अभिप्राय ये है कि प्रभावना यहाँ से जो हो रही है कोई अभिमान के लिए नहीं है, और ये हमारे लिए खुशी की बात है। देखिए, असम से, डिब्रूगढ़ असम और गुवाहाटी से बहन हैं बेला जी और रेखा जी, उनकी ओर से 2100 रुपये की राशि इस अवसर पर शिविर खर्च में, विधान खर्च में प्रदान की गई। जो तालियां अपन बजाएं। 5100 रुपये की राशि बाबूलाल जी बुर्जा वाले, उनके परिवार की ओर से है, जो यहाँ नियमित पूजन करते हैं। एक दिन की पूजन उनकी ओर से है। 2100 रुपये की राशि नंदा जी फरीदाबाद से जो आई हैं, हमारे अनंत भाई साहब के छोटे भाई साहब नवीन जी की श्रीमती जी हैं। श्री आलोक जी ज्योति जी कारंजा, जो हमने परसों परिचय कराया था कि जो जिनवाणी की जो सजावट की है वो ज्योति जी ने की है। अभी अभी फोन आया है कि आप 2100 रुपये हमारे परिवार की ओर से, हम दोनों की ओर से, आलोक जी शास्त्री की ओर से कारंजा से 2100 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। 5100 रुपये श्री सुभाष जी शास्त्री जो हमारे व्याख्याता हैं यहीं, उनकी ओर से, और 5100 रुपये की राशि पंडित राजीव जी ने पहले घोषित कर दी थी। वो राशि अन्न मद में है, भोजन इत्यादि के व्यवस्था के मद में है,